हरिओम। जय माँ भवानी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, श्रीमद् देवी भागवतम पुराण का पहले स्कंद का पहले अध्याय का पाठ किया। तो आज हम चाहेंगे कि हमारी जो ये सेवा चल रही है, तो श्रीमद् देवी भागवतम पुराण के दूसरे अध्याय का पाठ आज हम इसका वर्णन करेंगे। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिएगा। दूसरे अध्याय में सूत जी क्या वर्णन करते हैं कि ऋषियों ने पूछा कि हे महाबुद्धिमान सूत जी, महाभागे, भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके परसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा। श्रीमद् देवी भगवती की ये कथा वासुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्रजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्रजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक मनस्तक नामक मणि दी। सत्रजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए। ये मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण भगवान आ गए हैं। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु हे सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालको, ये सूर्य नहीं है, ये तो सनक मणि धारण कर सत्रजित आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें ये मणि दी है। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। जब सूर्य भगवान की आराधना हमारे सनातन धर्म में है कि जिसके ऊपर कभी को कष्ट आ जाए, देवी भागवतम पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि सूर्य भगवान की जो किरणें होती हैं, जब हम उनको सुबह के समय हम उनको अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण को नमन करते हैं, सूर्य मंत्र पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में एक प्रकाश होता है। वो प्रकाश क्या होता है कि जैसे आजकल के साइंस के दौर में लोग सूर्य देव भगवान की आराधना नहीं करते, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो सूर्य देव के सामने जाकर बैठ जाते हैं और सूर्य की किरणें उनके शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों का, बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देती हैं उनकी किरणें। तो इसी तरीके से ये जो राजा थे, ये सूर्य देव के इतने भक्त थे कि पूरे इनके जहाँ तक इनका राज्य था, इनके राज्य में कभी भी कोई ऐसा मानव नहीं था जो सुबह सवेरे उठकर तो सूर्य भगवान की आराधना ना करता हो। क्योंकि राजा का हुक्म था कि जो जितने भी लोग हैं वो सुबह सवेरे उठकर सूर्य नारायण भगवान की आराधना करें। क्योंकि राजा को इससे कोई लाभ नहीं था, लेकिन लाभ किसको था? उनके लिए लाभ था, उनके लिए फायदा था कि जो लोग सूर्य भगवान को सुबह सवेरे अर्घ देते थे, भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते थे। तो इससे सूर्य देव ने खुश होकर राजा को एक मणि दी। मणि कैसी थी कि मणि जैसे ही कोई भी इंसान अगर उसको पास रखता था तो उसके शरीर से ऐसा तेज प्रकट होता था कि जैसे सूर्य भगवान की किरणें होती हैं, इसी तरीके से उनके अंदर वो तेज प्रकट होता था। तो वो जब तेज प्रकट होता था तो ऐसे लगता था कि जैसे सूर्य देव भगवान आ गए हैं। तदनंतर सत्रजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उसे सविस्तर वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया।
प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देने वाली वो मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भाग्य एवं अन्य अत्स भीम भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम परसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋषिराज जाम्बवान बड़ा बली था। उसने देखा कि सिंह मणि लिए हुए है, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब परसेन नहीं लौटा, तब सत्राजित को महान दुख हुआ और कहा कि पता नहीं कि किसने मणि पाने की इच्छा की होगी। सिंह को हाथों में परसेन काल का परास बन गया। फिर तो जनसमाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार किंवदंती फैल गई। श्री कृष्ण ने परसेन को मार डाला क्योंकि मणि उनकी आसक्ति हो गई थी। ये बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस आरोप को, कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पुरवासियों को साथ लिया, यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे, सिंह द्वारा मारे हुए परसेन को देखा। रक्त से चिहित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब पुरक कृपावश हो वे पुरवासियों से कहने लगे कि तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पुरवासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण जी बिल के भीतर वहाँ गए जहाँ जाम्बवान का स्थान था। देखा अक्षतुरासुर राज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। उन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जाम्बवान आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारका वासी भगवान श्री कृष्ण प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डर कर वे अपने अपने घर लौट आए। पहुंचकर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की ये कष्ट कहानी महाभाग वासुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित
वे शोक सागर में डूबने उतारने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में देवऋषि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वासुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वासुदेव जी से कुशल समाचार पूछा, फिर कहा कि आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बतलाइए। वासुदेव जी ने कहा कि मेरा पुत्र श्री कृष्ण परसेन को खोजने के लिए पुरोहितों के साथ वन में गया था। मरे हुए परसेन पर उसकी हष्टी पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि परसेन को मारने वाला एक सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। तब पुरवासियों द्वारा प्रवासियों को ही वहीं ठहराकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण जी अंदर चले गए। मुने, बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वो प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा बालक लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले कि युद्ध श्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी का आराधन करो। उनके आराधन से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वासुदेव जी ने पूछा कि देवऋषि, वे अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनकी पूजा होती है? भगवान, ये बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले कि महाभागे वासुदेव, अंबिका देवी सूर्य संपूर्ण महात्मय को विषेद से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप कुछ कहता हूँ, सो सुनो। भगवती अंबिका देवी नित्य स्वरूपिणी है, सत्य चित्त और आनंदमय उनका श्री विग्रह है। वे सर्वप्रिय है। ये चर अचर जगत उसने ओत प्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चर अचर जगत की रचना करते हैं। मधु और केवट से भयभीत होने पर पितामह देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में सफल हो सके। वे ही संसार संबंध में हेतु हैं। मुक्ति कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी परमात्मा विद्या रूपिणी है। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका आसन रहता है। तुम नवरात्रि 9 दिन विधि से उन भगवती जगदम्बा का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले मुक्ति और भुक्ति दूर नहीं रह सकते। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वासुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे। सूत जी बोले कि हे भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाले अपना पूर्व प्रसंग
मुझे याद आ गया, उसे मैं कहता हूँ सुनिए। पहले की बात है कि आकाशवाणी से ये जान करके देवी के 8वें गर्भ से इसका कंस का वध होगा। पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार में हवा खानी पड़ी। जो ही बच्चे पैदा होते, सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, देवी भागवतम पुराण के पहले स्कंद का 2 अध्याय कि भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर जब संकट आया और वो युद्ध करने लगे, तो श्री सूत जी अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं कि ये वो जगदम्बा देवी है कि जब मधु और केवट को वरदान दिया था तो भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक उन 2 राक्षसों के साथ युद्ध किया था। तो भगवान विष्णु जी, भगवान नारायण जी इनको हरा नहीं सके थे। तब उन्होंने माता जगदम्बा की आराधना की और भगवान विष्णु ने माता जगदम्बा से आराधना की कि हे मातेश्वरी, इनका मैं वध करना चाहता हूं, आप अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। तब जाके भगवान विष्णु जी सफल हुए थे। ये मधु और केवट कौन थे? जो कि भगवान के कानों के मैल से उत्पन्न हुए थे। ऐसा श्रीमद् भागवतम पुराण में और श्रीमद् देवी भागवतम पुराण में और शिव महापुराण में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। जब नारद मुनि जी ने ये एक बात कही कि आप 9 दिनों तक देवी भागवती का आराधन करो, आपका पुत्र आपके घर में वापस खैर खैरियत से लौट आएगा, तो इसका अर्थ क्या है? इसका कारण क्या है कि नारद मुनि जी ने वो पैगाम जो दिया था, जो संदेश दिया था, वो भगवान कृष्णा के लिए दिया था। लेकिन ये हम कलयुग वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख बनती है। जब भी नवरात्रि आती है तो हम लोग बड़े सज धज के पूजा करते हैं, लेकिन पूजा का इसमें जो तरीकाकार बताया गया है, देवी भागवतम पुराण में जो बताया गया है कि पूजा करने के नियम क्या हैं। भगवान श्री कृष्णा जी के पिताजी, अभी आपने सुना कि अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं कि मुझे याद आ गया कि जब आकाशवाणी हुई थी तो कंस ने मुझे और मेरी पत्नी को कारागार में डाल दिया था। तब वहां भी नारद मुनि जी ने, देवी भागवतम पुराण के अनुसार नारद मुनि जी ने कंस के उस कारागार में वासुदेव को और देवकी माता जी को दर्शन दिए थे और कहा था कि आप जगदम्बा जी की आराधना करो। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने जब अपना अवतार लेने लगे थे भगवान कृष्णा के रूप में, तो सबसे पहले उन्होंने महामाया को बुलाया था। महामाया कौन है? महामाया कहते किसको है? ईश्वर की कुदरत, जिसको हम उर्दू में अगर बोले तो खुदा की कुदरत, उसको कोई भी नहीं समझ सका। तो माता जगदम्बा आके हाथ जोड़कर खड़ी होगी और कहा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो भगवान नारायण ने कहा कि हे भगवती, आपके बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि आप महामाया हो। आप अपनी माया का ऐसा जाल फैलाओ कि जब मैं वहां पर अवतार लूं तो किसी को कानों कान खबर ना हो। तो ऐसा ही हुआ कि वासुदेव और देवकी माता ने वहां पर आराधन किया माता जगदम्बा का, और माता ने कहा कि आपका पुत्र सकुशल पूर्वक जन्म लेगा और वो
इसी धरती पर जवान होगा और कलयुग वासियों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम देगा। अभी हमने पहले अध्याय में बताया था कि माता भगवती की आराधना करते हैं त्रिदेव, माता भगवती की आराधना करते हैं, वही एक भगवान है, निरंकार है, ज्योति स्वरूप है, उसी के ये अवतार हैं। अब जैसे जैसे आगे कथा चलेगी इसमें हम बिल्कुल विस्तार से कथा कहेंगे। और वासुदेव जी ने जब ये बात वार्तालाप सुनी, नारद मुनि जी से जब ये बात सुनी, तो उन्होंने तमाम ऋषियों मुनियों को बिठाया, ब्राह्मणों को बिठाया और कहा कि जिसका पुत्र परदेश में चला जाए, वो अगर किसी कष्ट में हो, वो किसी तकलीफ में हो या किसी कारागार में बंद हो जाए, तो उसका क्या उपाय है कि वो अपने घर में कुशलता पूर्वक वो अपने घर पर वापस लौट आए। तो इस कथा का क्या अर्थ मिलता है कि भगवान ना करे कि अगर कभी हमारा कोई प्रिय मित्र, हमारा कोई ऐसा इंसान कभी किसी कष्ट में फंस जाए, भाई बंधु पति या कोई भी इंसान किसी कष्ट में पड़ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए कि 9 दिनों तक घर में माता भगवती का आराधन करना चाहिए कि हे माँ, आपने जैसे भगवान कृष्णा की रक्षा की थी, आप इसी तरह हमारे परिवार की भी रक्षा करें। अगर आपको लगे कि कोई भय आ रहा है, कोई ऐसा कष्ट आ रहा है जीवन में कि जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमें जगदम्बा माता की आराधन करना चाहिए। जब तक हम माता का आराधन नहीं करते, तब तक हमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती। तो वासुदेव जी ने जब ब्राह्मणों को बुलाकर बिठाया, तो सब ने अलग अलग अपनी मति अनुसार उनको उपाय बतलाए। लेकिन जो नारद मुनि जी ने वहां पर जो बात कही, तो सबको याद दिलाया। एक ब्राह्मण ने कहा कि अगर आपके घर में कभी कोई कष्ट आ जाए, तो 9 दिनों तक जगदम्बा माता का आराधन करना चाहिए, वैष्णव भोजन बनना चाहिए। 9 दिनों तक जो प्रसाद होता है वो वैष्णव भोजन होता है। जब तक आपके घर में लोग आएंगे, देवी भागवतम पुराण की 9 दिनों तक कथा सुनेंगे, देवी भागवतम की 9 दिन तक आराधना सुनेंगे, देवी भागवत की 9 दिनों तक महिमा सुनेंगे। जब कथा समाप्त होगी 9वें दिन, तो 10वें दिन आपका पुत्र आपके घर में कुशलता पूर्वक वापस आ जाएगा। अब भगवान कृष्णा जी के जो 7 पुरवासी थे, वो जब गए वहां तक, तो उन्होंने 12 दिन तक इंतजार किया। उन्होंने 12 दिन तक भगवान की बाट देखी, लेकिन भगवान जब नहीं लौटे, क्योंकि वो तो वहां पर युद्ध कर रहे थे। तो जब उन पुरवासियों ने आकर वो वार्तालाप कही, तो उस वक्त तक 27 दिन गुजर चुके थे। फिर वासुदेव जी ने उसी दिन घर में देवी भागवतम पुराण की स्थापना की, ब्राह्मणों को बुलाकर पाठ करवाया गया, माता जगदम्बा का आराधन किया गया। जब माता जगदम्बा का आराधन किया गया, तो भगवान श्री कृष्णा जी वो युद्ध जीतकर और उस मणि को लेकर वापस आ गए थे। अब भगवान को क्या जरूरत थी, वो तो भगवान थे। सूर्य देव भी भगवान नारायण की उपासना करते हैं, तो सूर्य देव को भी भगवान का अवतार माना जाता है। तो सूर्य देव के पास भी जो तेज था वो कहां से आया, वो भगवान ही से प्राप्त हुआ था, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा जी के ऊपर आरोप लगा था, इल्जाम लगा था कि भगवान कृष्णा ने वो मणि चुरा ली। तो भगवान कृष्णा जी ने अपने ऊपर जो चोरी का इल्जाम था उसको हटाने के लिए वो जरासंध के पास गए और वहां जाकर उन्होंने युद्ध किया। जब युद्ध किया, तो जैसे ही 9 दिन की कथा समाप्त हुई, तो भगवान श्री कृष्णा जी को जीत हुई और वो उस मणि को लेकर वापस अपने घर लौटकर आ गई। तो इस कथा का अर्थ क्या है? जबकि हमने देवी भागवतम पुराण से आपको पढ़कर सुनाया, तो इस कथा को बार बार सुने। आप जैसे ही बार बार इस कथा को सुनेंगे, तैसे ही जब जब आप सुनेंगे, तब तब आपको इसके पहले स्कंद के 2 अध्याय की कथा की समझ आएगी कि जब भी इस कथा का सार क्या है कि हम जब भी किसी कष्ट में गिर जाएं, किसी दुख या तकलीफ में गिर जाएं, किसी मजबूरी में पड़ जाएं, तो हमें
अपने भगवान की आराधना करनी चाहिए, हमें माता जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। देवी भागवतम पुराण के अनुसार वासुदेव जी ने वैष्णव भोजन प्रसाद बनाते थे और वही रोज लोगों में बांटते थे, लोग उनको खाते थे। जब देवी भागवतम पुराण के अनुसार भगवान के नाम का, चाहे आप शिव पुराण महापुराण की कथा सुन लें, चाहे आप श्रीमद् भागवतम पुराण की कथा सुन लें, विष्णु पुराण की कथा सुन लें, स्कंद पुराण की कथा सुन लें या लिंग पुराण की कथा सुन लें, कितने भी शास्त्र आप उठाकर देख लें, तो जितने लोग बैठकर भगवान के नाम की कथा सुनते हैं और जितने लोगों के मुख में प्रसाद जाता है, उतना ही लाभ उसके घर के पूर्ववासियों को मिलता है। कि जब हम भगवान के नाम का भोग लगाते हैं, तो भगवान के नाम का जूठन जब हम खाते हैं, तो हमारी बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी ऐसे शब्द मत बोले कि जिनकी वजह से माता भवानी को कष्ट पहुंचे। माता भवानी भगवान का स्वरूप है, माता भवानी भगवान का अवतार है। हमें उसी तरीके से माता भवानी को पूजना चाहिए जिस तरीके से हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, जिस तरीके से हम शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं। हमें ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए कि देवी की हम तो पूजा नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते? हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो किसके लिए निकलते हैं? सारा दिन हम मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो हम लक्ष्मी के लिए भागते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम देवी की आराधना नहीं करते? जब आप देवी को देवी कहेंगे तो वो देवी के रूप में ही आएगी। जब हम उसको माँ कहकर पुकारेंगे तो भगवान से पहले माँ हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए आती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस कथा का सार, इस कथा का मकसद ज़रूर पता चल गया होगा। आगे भी हम जैसे जैसे कथनाएं करेंगे, आशा करेंगे कि देवी भागवतम पुराण में जो नियम बताए गए हैं, जो हमारे ऊपर लागू किए गए हैं, वो नियम पूजा पाठ करने के लिए, माता के अवतार कितने हुए, कौन माता ने कब कब अवतार लिए और कौन कौन से युग में कौन कौन से अवतार लिए, इसका बिल्कुल विस्तार के साथ वर्णन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता दी।